साल 2025 खत्म होने से पहले मन की बात कार्यक्रम का 129वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस दौरान पीएम ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में मिली बौद्ध स्तूपों और प्राचीन बस्ती का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन खोजों से जम्मू कश्मीर की समृद्ध और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत सामने आई है। खुदाई के दौरान जो टीला मिला था उसकी पहचान बौद्ध स्तूप के रूप में फ्रांस के म्यूजियम में मौजूद तस्वीरों से की गई और माना जा रहा है कि अवशेष लगभग 2000 साल पुराने हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने इस साल आई प्राकृतिक आपदाओं, खासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हुई तबाही का भी जिक्र किया। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर को देश का गौरव बताते हुए उन्होंने कहा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियां जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ दिया। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। मन की बात का 129वां एपिसोड लेकिन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बीते साल की स्मृतियों का आईना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल घटी बड़ी घटनाओं का जिक्र किया है, उपलब्धियों, चुनौतियों और संकल्पों को भी याद किया और नए साल के लिए देश को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जेहनपुरा का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यहाँ खुदाई के दौरान 2000 साल पुराने बौद्ध स्तूप और बस्ती के अवशेष मिले हैं। ये खोज न सिर्फ इतिहास का अनमोल पन्ना है बल्कि कश्मीर की समृद्ध और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की गवाही देती है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जेहनपोरा नाम की एक जगह है। वहां लोग बरसों से कुछ ऊंचे ऊंचे टीले देखते आ रहे थे। साधारण से टीले, किसी को नहीं पता था कि क्या है। फिर एक दिन आर्कियोलॉजिस्ट की नजर इन पर पड़ी। जब उन्होंने इस इलाके को ध्यान से देखना शुरू किया तो ये टीले कुछ अलग लगे। इसके बाद इन टीलों का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया गया। ड्रोन के जरिए ऊपर से तस्वीरें ली गई, जमीन की मैपिंग की गई और फिर कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आने लगी। पता चला ये टीले प्राकृतिक नहीं है, ये इंसान द्वारा बनाई गई किसी बड़ी इमारत के अवशेष है। इसी दौरान एक और दिलचस्प कड़ी जुड़ी। कश्मीर से हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस के एक म्यूजियम के आर्काइव्स में एक पुराना धुंधला सा चित्र मिला। बारामूला के उस चित्र में 3 बौद्ध स्तूप नजर आ रहे थे। यहीं से समय ने करवट ली और कश्मीर का एक गौरवशाली अतीत हमारे सामने आया। ये करीब 2000 साल पुराना इतिहास है। कश्मीर के जेहनपोरा का ये बौद्ध परिसर हमें याद दिलाता है कश्मीर का अतीत क्या था, उसकी पहचान कितनी समृद्ध थी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन दर्दनाक पलों का भी जिक्र किया जब 2025 में प्राकृतिक आपदाओं ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को गहरी चोट पहुंचाई थी। भूस्खलन, बाढ़ और तबाही की तस्वीरें अब भी लोगों के जहन में ताजा हैं। इस वर्ष प्राकृतिक आपदाएं हमें झेलनी पड़ी, अनेक क्षेत्रों में झेलनी पड़ी। अब देश 2026 में नई उम्मीदों, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया भारत को बहुत आशा के साथ देख रही है। कार्यक्रम में पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर देश का गौरव बना है। आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। सीमा पार से होने वाली साजिशों का जवाब देने की क्षमता और इच्छा शक्ति, दोनों में देश पहले से ही कहीं अधिक मजबूत होकर उभरा है। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से
अपने भाव व्यक्त किए। मन की बात के इस आखिरी एपिसोड में प्रधानमंत्री ने विज्ञान, संस्कृति, सुरक्षा और आपदा हर आयाम को छुआ। उन्होंने कहा कि चुनौतियां आई पर देश के हौसले नहीं टूटे, खोजें हुई, इतिहास मिला और भविष्य के नए सपने भी बुने गए। और यही नया भारत है जो अतीत पर गर्व करता है, वर्तमान से लड़ता है और भविष्य गढ़ने का साहस रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मन की बात के इस आखिरी एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व जताया तो दूसरी ओर आपदाओं के बीच डटी देश की मजबूती और हौसलों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस साल प्राकृतिक आपदाओं ने बड़ी चुनौतियां दी, लेकिन देश ने मिलकर उनका सामना किया है और नए साल में नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा क्षमता और साहस का प्रतीक बन गया है। तो बारामूला के जहनपोरा में मिले बौद्ध स्तूपों और प्राचीन बस्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे भारत की बहुरंगी धरोहर का प्रमाण बताया है। और समापन में पीएम ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे देश की संस्कृति, सुरक्षा और आपसी एकता को बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।